हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोज़गार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो लाइफ में चाहते हैं कि हम बैंक में जॉब करें, उनके लिए वैकेंसी आउट कर दी गई है। तो यह क्लर्क की वैकेंसी रहेगी। सिर्फ अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप सिंपली इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। तो इससे जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस होंगी, चाहे आप लोगों के एग्ज़ाम्स कब होंगे, किस तरह का पैटर्न रहता है, जो कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होंगी जो कि एसबीआई की तरफ से दी गई हैं, वो नोटिफिकेशन आप लोगों को इस टाइम दिख रही होगी मोबाइल स्क्रीन पर। तो इसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जो बैंक में अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह खास मौका रहेगा। और हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग एक बार ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए अब हम अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो, रिक्रूटमेंट यह रहेगी आप लोगों के लिए जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की एडवर्टाइजमेंट होगी। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगी आप लोगों की, वो 17 तारीख से आप लोगों के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। और 7 जनवरी 2025 तक आप इन फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। बाकी जो आप लोगों का प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा वो आप लोगों का फरवरी 2025 में होगा। और जो मेन एग्जामिनेशन होता है वो मार्च अप्रैल 2025 में जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बात करें यहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं, तो देख सकते हो चंडीगढ़ जोन के अंदर ही हमारा हिमाचल प्रदेश आता है। तो देख सकते हो हिमाचल प्रदेश जो कि लैंग्वेज हिंदी होती है। तो एससी की 42 पोस्ट रहेंगी, एसटी की 6 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ओबीसी की 34 पोस्ट होंगी, ईडब्ल्यूएस की 17 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए होंगी, और जनरल की सबसे ज़्यादा 71 पोस्ट आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर 170 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों की हो जाती हैं। कुछ पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, यह ध्यान ध्यान रखना होगा आप लोगों को। तो कुल मिलाकर जो जनरल सीट्स होती हैं आप लोगों की, वो 170 सीट्स जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर होंगी। यानी हिमाचल प्रदेश के लिए 170 वैकेंसीज क्लर्क की जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरी जाएंगी। तो जहाँ पर आप एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख सकते हो कि मैंने पहले भी कहा होता कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन पास की हुई है तो आप इन फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन होना आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है। अगर कोई ग्रेजुएट नहीं है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, यह ध्यान आप लोगों को ही रखना होगा। तो अब एज लिमिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट रहेगी मिनिमम 20 साल तो आप लोगों की एज होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम 28 तक आप इन फॉर्म को आवेदन कर सकते हो। और रिलैक्सेशन जैसे कि SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, जो फिजिकल हैंडीकैप लोग होते हैं उनको 10 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को एज लिमिट पर कि एज लिमिट इस तरह आप लोगों की होगी। और फिजिकल हैंडीकैप लोग भी इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को बताएँ यहाँ पर कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पर होता है। तो एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है जिसे हम फेज़ 1 कहते हैं। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश भाषा में आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे 30। ठीक है, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर आप लोगों की मैथमेटिक्स आ जाती है जिसे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं। 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर का पेपर होगा, 20 मिनट इसमें दिए जाएंगे। फिर एक रीजनिंग होगी आप लोगों की, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर ही, तो 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर हो गए, और 1 घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फिर दूसरे नंबर पर आप लोग मेन एग्जामिनेशन पर पहुँच जाओगे अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो। फिर मेन एग्जामिनेशन में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं। पहला होगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होगा, 50 क्वेश्चन। फिर जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे। फिर रीजनिंग के आप लोगों के 50 क्वेश्चन होंगे। तो 190 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 नंबर का पेपर होगा, और 2 घंटे 40 मिनट का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी 1/4 की ही आप लोगों की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यह आप लोगों के लिए बन जाती है कि किस तरह आप लोग इसमें चयनित किए जाते हो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज यहाँ का एग्ज़ाम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करवाएंगे। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, मेन एग्जामिनेशन होगा, फिर आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होती है। फिर आप लोग सिंपली यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लिए जाते हो। बात करें सैलरी की, तो पे स्केल होती है आप लोगों की 24,000 रुपये से लेकर यहाँ पर। ठीक है, 24,000 रुपये से लेकर अलग अलग तरह की पे स्केल होती हैं इस बैंकिंग के एग्ज़ाम में। ठीक है,
तो यह आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। बाकी यही है कि आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 750 रुपये फ़ीस रहने वाली है। SC ST और जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आप सिंपली 17 तारीख को विज़िट कर सकते हो यहाँ पर, जो आप लोगों की बैंक की वेबसाइट दिख रही हैं, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो और समय भी आप लोगों को दे दिया गया है कि कब तक आप इन फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए आप लोगों के लिए कहाँ पर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर रखे जाएंगे। तो 22 नंबर पर देख सकते हो हिमाचल प्रदेश में 3 सेंटर हैं, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी। इन्हीं 3 जगह पर आप लोगों के प्रीलिमिनरी टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन के लिए बाद में आप लोगों को बता दिया जाएगा, वो भी आप लोगों के इन्हीं 3 जगह पर हो जाएंगे। ठीक है, तो यह इन्फॉर्मेशन जो है वो SBI क्लर्क की नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आउट की गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज रखी गई हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करवाना चाहते हैं, अपनी बैंकिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं वो इसमें अप्लाई करवा सकते हैं।